हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट यहाँ पर पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। वन लाइनर के फॉर्मेट में हम हिस्ट्री की तरफ यहाँ पर पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो का मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। आज पहला टॉपिक है इसमें दोस्तों संविधान की अनुसूची। बिल्कुल याद करते हुए चलना दोस्तों, वीडियो से सारे क्वेश्चंस मान के चलना। वन लाइनर फॉर्मेट में हैं तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और किसी न किसी एग्जाम्स में ये सब बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये थी यहाँ पर 8। पूछेंगे आपसे वर्तमान में बताइए इनकी संख्या, आंसर करोगे यहाँ पर 12। आगे चलते हैं। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये किया गया है भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित यानी जो भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन क्षेत्रों का उल्लेख किसमें किया है? प्रथम अनुसूची में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? काफ़ी रिपीटेड रहता है। यह है दोस्तों आपका 69वां संविधान संशोधन। बिल्कुल याद कर लो, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया। चलते हैं आगे। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखो, सबसे पहले बात करोगे आप प्रथम अनुसूची में, सबसे पहले क्या बनेंगे यहाँ पर? राज्य। में आपको ऐसे समझाता हूँ। अब राज्य बन गया तो राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बस ऐसे याद कर लो, एस और पी। पहली अनुसूची में स्टेट, सेकंड में बात होगी पैसों की। वही चीज लिखी है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन। यानी डायरेक्टली क्या चाहिए? सबसे पहले स्टेट, दूसरे नंबर में चाहिए हमको पैसा। तो एस और पी याद कर लो, ये है आपकी पहली और दूसरी अनुसूची। अब चलते हैं आगे। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? अब देखो दोस्तों, स्टेट बन चुका है, पैसा आ गया है, तो अब क्या करना है हमें? यहाँ पर पदाधिकारी चाहिए। यानी डायरेक्टली क्या है यहाँ पर? शपथ से रिलेटेड है। कौन सी? तृतीय अनुसूची। इसको ऐसे याद करो, पहले स्टेट, सेकंड पैसा, तीसरे में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। बस इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट करते हुए चलना। यानी ऐसे याद कर लो, एसपी की शपथ। ये हो गए हमारे 3 अनुसूची। अब देखो आप दोस्तों, एक यहाँ पर कॉपी में लास्ट में पूरी ये ट्रिक बनेगी, पूरी लाइन बनेगी। इसलिए इस लाइन जो मैं ट्रिक बिल्कुल समझाते हुए चल रहा हूँ, इसको लिखते हुए चलो इसी कॉपी में, क्योंकि एंड पर आपको 2 लाइन की एक ट्रिक मिलने वाली है जिससे पूरी अनुसूची आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलो, इस शपथ भी हो गई है। आगे चलते हैं। अब है आपकी चौथी अनुसूची। इसमें किसका विवरण है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का। अब देखो कैसे चलेंगे, चौथे नंबर की ट्रिक कैसे बनेगी? एसपी की शपथ लेकर, अब शपथ ले ली, राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। बस अभी फिलहाल इतना नोट कर लो, शपथ के आगे ये जोड़ लो, राज्यसभा प्रतिनिधि। आगे चलते हैं। 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? अब देखो, राज्यसभा प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों में। बस आगे से ये नोट कर लो, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित क्षेत्र लिख लीजिए। चलते हैं आगे। 6ठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 4 राज्यों का नाम अलग से नोट कर लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किसमें दिया है? ये है आपका 6ठी अनुसूची में। ये अलग से नोट कर लो, पूछ लेंगे। 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो ये देख लो आप, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है आपका 6ठी अनुसूची में। आगे चलते हैं। अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या होगा दोस्तों? जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। ये किसका है आपका? 7वीं में। ये लिख लो, शक्ति का बंटवारा। 100 और 100 दोनों में आ गया है कॉमन, बिल्कुल याद आपको हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब देखो 7वीं के अंदर पूछ लेते हैं कितनी यहाँ पर सूचियाँ हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। संघ सूची है, राज्य, और तीसरी है समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? आंसर करेंगे आप ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, समवर्ती सूची में जो है यहाँ पर जो भी चीज़ें बनेंगी वो राज्य और केंद्र मिलके बना लेते हैं। राज्य सूची में जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है और संघ सूची में डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है। संघ सूची में किसका उल्लेख है? देखो, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब यहाँ पर याद करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बनता है। अगर पूछ लेंगे संविधान के लागू होने के टाइम यहाँ पर संघ सूची में कितने विषय थे? आंसर करोगे 97, और वर्तमान स्थिति करेंगे, आंसर करोगे 100। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग में 97, वर्तमान में 100।
राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो देखो सिंपल सी बात है, राज्य सूची है तो राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी। अब इसमें भी यही याद करना है, देखो स्टार्टिंग में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे पूछेंगे आपसे, राज्य सूची के अंतर्गत आंसर करोगे 66, लेकिन वर्तमान में पूछ लेंगे ये है आपके 61। बिल्कुल आंकड़े को अलग से कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन दोनों में से कोई भी बन सकता है। आगे चलते हैं, अब बात करोगे आप समवर्ती सूची की, तो देख लो आप इस पर जो है केंद्र और राज्य यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों ही यहाँ पर सरकारें कानून बना सकती हैं। अब देखो इसमें भी बात करोगे आप स्टार्टिंग में कितनी थी संविधान लागू होने के टाइम, 47, वर्तमान पूछ लेंगे 52। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग करके नोट कर लो। अब देखो समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के संबंध में नहीं है, अब तो ये हो चुका है केंद्र शासित, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची का किससे संबंध है दोस्तों, ये जो 22 भाषाएं हैं उसका संबंध किससे है आपका 8वीं अनुसूची से। चलते हैं आगे, मूल रूप से इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? अब देखो यहाँ से जो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ये हजारों बार बिल्कुल रिपीटेड रहते हैं। स्टार्टिंग में पूछ लेंगे ये थी 14, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ यहाँ पर जोड़ी जाती हैं, वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, बताओ सिंधी भाषा को इसमें कब जोड़ा? डेट याद कर लो 1967 में। इसके बाद आएंगी 3 भाषाएं, पहली है कोंकणी, मणिपुरी, तीसरी है नेपाली। इनको कब जोड़ा गया? 1992 में। देखो 14 थी, 4 और जुड़ गई, ये हो गई 18, अब बची 4, अगली 4 जोड़ी जाएंगी 2004 में। ये कौन कौन सी है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये कब जोड़ेंगे? 2004 में। अलग अलग करके याद कर लो, कोई भी पूछ लेंगे आपसे, बताओ यहाँ पर 2004 के तहत किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन में दे देंगे कोंकणी, वहाँ हो जाएगा गलत, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ऐसे याद कर लो, MSDB = 4, इसको कर लो ऐसे करके याद। ये यहीं पर देखो ये 4 अगर याद हो गई तो ऑब्वियस सी बात है 1992 वाली जो 3 है आपको वैसे ही वहाँ पर याद हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, संविधान में नवी सूची कब जोड़ी गई? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में। क्या जोड़ा गया है? नवी अनुसूची। अब इसमें किसका उल्लेख है दोस्तों? ये जो संपत्ति का अधिग्रहण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उल्लेख है आपकी नवी अनुसूची में। आगे चलते हैं, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को कहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो देखो दोस्तों न्यायालयों में यहाँ पर नहीं दी जा सकती है, फैक्ट को कर लो नोट। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम है? ये नवी अनुसूची की बात चल रही है, डायरेक्टली पूछ लेंगे नवी अनुसूची में कितने अधिनियम है, आंसर करोगे 284। अब चलते हैं आगे, देखो 10वीं अनुसूची बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। 10वीं में 2 आ रहा है, संबंध भी है दल बदल से, 2 और 2 कॉमन, यहीं पर इसको निपटा लो। पूछ लेंगे कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में। इस फैक्ट को भी नोट कर लो। 52वां भी बिल्कुल आसान है, 5 × 2 = 10, तो 10 में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसी आएगा 10वीं अनुसूची सीधे करोगे दल बदल, 2 और 2 और संविधान संशोधन, 5 × 2 यानी 10, वहीं पर आप बिल्कुल इसको निपटा लो। आगे ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1993। किस चीज़ से रिलेटेड है? पंचायती राज। हजारों बार क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, रट लो बिल्कुल, पंचायती राज को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और विषय पूछ लेंगे, आंसर करोगे 29। लास्ट अनुसूची आती है, कब जोड़ी गई? 1 साल बाद। देखो 11वीं है 73 में, 12वीं है आपकी 74वां संविधान संशोधन कब होता है? ये भी 1993। और इसमें है दोस्तों आपका यहाँ पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्थान संस्था, यानी डायरेक्टली आप कह सकते हो नगर पालिकाओं का संबंध पूछ लेंगे किससे है? ये है आपका 12वीं अनुसूची से। और विषय पूछ लेंगे, ये है आपके दोस्तों 18। अब देखो यहाँ पर 12 की 12 हमने अनुसूची अच्छे से क्लियर कर ली है दोस्तों, आई होप बिल्कुल आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संविधान की विशेषता व अन्य तथ्य। अब यहाँ से डायरेक्टली 1 लाइनर्स आएंगे, बिल्कुल याद करते हुए चलना। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो ये क्या है दोस्तों? संरचना में संघात्मक तरीके का एक यहाँ पर स्वरूप है हमारा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है दोस्तों ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। चलते हैं आगे, भारतीय संविधान का अभिभावक, आसान हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो आप सभी को पता है दोस्तों भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। तो बिल्कुल कॉमन से ये वर्ड्स हैं, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों नम्य व अनम्य। आगे चलते हैं,
भारतीय प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ये क्या है दोस्तों, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। आप सभी को पता ही है, हर 5 साल में यहाँ पर वोटिंग होती है। तो दोस्तों आप ये मान के चलो, जो यहाँ पर भारतीय प्रजातंत्र टिका है किसके ऊपर, ये है आपका मेन जनता के ऊपर, क्योंकि हमारी जो जनता है देश की सबसे पावरफुल यही है, यही अपना यहाँ पर कैंडिडेट चुनती है कि आपको यहाँ पर किसे चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है यहाँ पर लोकतंत्र होने का। अगला क्वेश्चन ये है, देखो लोकतंत्र के 2 रूप हैं, एक है आपका प्रत्यक्ष, सेकंड है अप्रत्यक्ष। चलते हैं आगे। ब्रिटेन एक उत्तम उदाहरण है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र का। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ये है आपका ब्रिटेन का। राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। चलते हैं आगे। सभी संसदों की माँ कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट, पूछा जा सकता है। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे, शब्दावली आंसर देख लो, संवैधानिक संघर्ष का। आगे चलते हैं। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? यह है आपका अमेरिका का। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक क्षमता को। आदर्शवाद का जनक किसे मानते हैं? ये क्वेश्चन हमने हिस्ट्री में भी किया हुआ है, ये जानते हैं यहाँ पर हीगल को। चलते हैं आगे। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? बनते रहता है दोस्तों क्वेश्चन, याद कर लीजिए, रूसो के द्वारा। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? ये कथन किसका है? आपका रूसो का। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला पूछा गया है, आंसर करोगे ब्रिटेन। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो ये है दोस्तों अराजकवादियों के अनुसार। आगे चलते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है, यह है जापान। और जापान किस में है? डाइट में है, यानी जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। इसी प्रकार पूछ लेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सो रहा है, ऐसे याद कर लो, अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं शोरा, काफ़ी बार रिपीटेड रहती है। इजराइल की भी रिपीटेड रहती है दोस्तों, इसकी संसद का नाम है यहाँ पर नेसेस्ट, इसको भी अलग से याद कर लेना। चलते हैं आगे। एकात्मक, संरचनात्मक, अध्याशात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है? ये है आपका अमेरिका। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? तो ये किया गया दोस्तों विलियम ऑस्टिन के द्वारा, नाम याद कर लीजिए, बन सकता है। ब्रिटेन का शासन कैसा है? ये है आपका एकात्मक शासन। चलते हैं आगे। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया? फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है जिसमें सारे अधिनियम देख लिए हैं, दोबारा से देख लो। संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रस्तुत किया है? ये आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं आगे। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? बन सकता है क्वेश्चन बिल्कुल कथन के तौर पर, आंसर करोगे ऑस्टिन। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? आसान हो जाएगा बिल्कुल, संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? हजारों बार क्वेश्चन रिपीटेड है, इजी भी है बिल्कुल, ये है आपका फ्रांस में। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इस चार्ट का आपने लेना है स्क्रीनशॉट। इसको फटाफट से एक बार मैं बोल के बता देता हूँ आपको। देखो भाग 1 में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। सेकंड में नागरिकता। भाग 3 डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, भाग 3 का संबंध बताओ, मौलिक अधिकार। 4th में है नीति निर्देशक सिद्धांत, कहाँ से लिए गए? आयरलैंड देश से। और 4 के कॉम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मूल कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, मूल कर्तव्य पूछेंगे रशिया से। भाग 5 क्या बोलता है? संघ। 6 में है राज्य। 7वीं में है आपकी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। देखो फिलहाल आप इसका लो स्क्रीनशॉट, इसको और मैं थोड़ा सा आपके लिए छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको होगा इससे बेनिफिट। ये देखो 22 भाग आ चुके हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ते रहना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं उनको करेंगे डिटेल में कवर। फिलहाल चलते हैं आगे। अब देखो अगला टॉपिक है दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन, आइए इसको भी देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश एस के धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त रहे, ये नाम नोट कर लो बिल्कुल, एस के धर जी। इस आयोग में कितने सदस्य थे? काफी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। पुनर्गठन आयोग में कितने थे? 4। इस आयोग ने क्या निर्णय लिया? तो ये क्या लिया दोस्तों? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का इन्होंने समर्थन किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया?
तीन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। चलते हैं आगे। यह समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी? बन सकता है डायरेक्टली जयपुर अधिवेशन में। और निर्णय क्या लिया? इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। चलते हैं आगे। इस समिति की रिपोर्ट के बाद किन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये किया गया दोस्तों मद्रास से राज्य के तेलुगु भाषियों के द्वारा। और इसी में पूछ लेंगे मद्रास वहां से नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा पोट्टी श्रीरामुल्लू ने। चलते हैं आगे। रामुल्लू की मृत्यु बनते रहता है दोस्तों, ये अनशन पर बैठे थे 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को हो जाती है इनकी मृत्यु। चलते हैं आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है, रामलुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए कौन से प्रदेश की गठन की घोषणा करी? डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन रहा है कि बताओ भाषाई आधार पर प्रथम राज्य ये है आपका आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ है? पूरी डेट याद करो, 1 अक्टूबर 1956 में। आगे चलते हैं। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? बन सकता है दोस्तों ये थी आपकी कुर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष से रिपीटेड है हजारों बार, ये थे फजल अली। इनके अन्य सदस्य भी देख लो, देखो अध्यक्ष से फजल अली, अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पर्णिकर। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, जुलाई 1956 में। इसके अनुसार भारत में कितने राज्य स्थापित किए गए? तो ये किए गए दोस्तों यहाँ पर 14। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? राज्य पूछेंगे नॉर्मल 14, यूटी पूछेंगे 6। चलते हैं आगे। फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकेल को भारत को सौंपने की संधि पर हस्ताक्षर हुए। बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 मई 1956 में। इसके बाद इस सभी को मिलाकर किसका गठन किया गया? तो सबको मिलाकर कर दिया यहाँ पर पौंडीचेरी संघ क्षेत्र का। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। जो गोवा, दमन, दीव वाला इलाका है ये सब पुर्तगालियों के अधिकार में था। पूछ लेंगे कब छुड़ाया है? 18 दिसंबर 1961। पूरी डेट कर लेना याद। गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करने भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन में बनाया गया? तो ये था आपका 12वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। चलते हैं आगे। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किसका गठन किया गया? तो नागा से स्पष्ट कर लो, नागालैंड। डायरेक्टली पूछेंगे नागालैंड राज्य गठन कब हुआ? पूरी डेट बनती है 1 दिसंबर 1963 में। चलते हैं आगे। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया? 2 किए गए, एक पंजाब पंजाबी भाषा, हरियाणा हिंदी भाषा। पूछ लेंगे कब हुआ? साथ साथ ये देख लो 1 नवंबर 1966। चलते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, देखो हिमाचल है दोस्तों, हिमाचल होना चाहिए, 25 जनवरी 1971। अब 3 आएंगे, देखो तीनों को एक साथ याद करो। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनको कब दिया गया है दर्जा? 21 जनवरी 1972। अगला आएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में आपका 26 अप्रैल 1975। सिक्किम से 2 दर्रे निकल के आते हैं बार बार, एक है यहाँ पर नाथुला, दूसरा है यहाँ पर जेलेपला। दोनों देख लो कहाँ पर हैं? सिक्किम में। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, इनको दर्जा दिया गया है 20 फरवरी 1987 में। गोवा पूछ लेंगे 30 मई 1987। पूरी डेट बनती है, इसको अलग से याद करो। चलते हैं आगे नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? ये बनता है आपका 1 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल वर्तमान है उत्तराखंड, सबको पता है, 9 नवंबर 2000 में। झारखंड पूछेंगे 15 नवंबर 2000। आगे चलते हैं। वर्तमान में बात करेंगे दोस्तों 28 राज्य हैं। नवीनतम कौन सा बना है? तेलंगाना। कब बना है? 2 जून 2013। 2 जून अलग से याद कर लेना। आगे चलते हैं। तेलंगाना का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया? आसान हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, आंध्र प्रदेश। वर्तमान में भारत में कितने संघ क्षेत्र हैं? ये है संख्या 8। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बने? इसमें भी पूरी डेट बन सकती है दोस्तों, बिल्कुल 31 अक्टूबर 2019 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, अभी गठन अभी आप देख रहे थे, वहाँ पर आपको थोड़ी सी टफनेस लग रही होगी, तो यहाँ पर क्या करो, फिर से फटाफट से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, आराम से इनको आप वर्षों को याद कर लेना। आई होप ले लिया होगा सबने। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट कहाँ वीडियो हो चुका है एंड। देखो अब अगला जो इसमें टॉपिक होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके अनुच्छेद और अनुसूचियों को, आर्टिकल को डिस्कस करेंगे भागों के साथ। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल ये वीडियो होता है एंड दोस्तों। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ को शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।